हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? खुदा के रहम करम से अच्छे होंगे। खुदा का शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ। तो दोस्तों, आज है मेरे डॉक्टर की अपॉइंटमेंट, जहाँ से मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है। कल तो मेरा पोपट हो गया था। मुझे लगा था कि 23 तारीख की अपॉइंटमेंट है, पर वहाँ जाके देखा तो 24 तारीख की अपॉइंटमेंट थी। तो अब जा रही हूँ, मैं देखती हूँ। वहाँ जाकर बस से ही जाऊँगी। आज मैंने रैपिडो से बाइक बुक नहीं करी, जाकर देखती हूँ बस से। बस से जाने का कहीं मन तो नहीं करता, लेकिन फिर भी चलो, पहुंच के बात करती हूँ मैं आप लोगों से। दोस्तों, मैं बैठी हूँ हॉस्पिटल के गार्डन में। काफ़ी देर हो गई मुझे वेट करते करते। काफ़ी देर मैं वेटिंग एरिया में भी बैठी रही, फ़ोन चलाती रही। अब मैं बोर हो गई वेटिंग एरिया में बैठे बैठे, तो मैं गार्डन में आके बैठ गई। डॉक्टर को तो मैंने दिखा ही दिया है, लेकिन अभी दवाई का मैं वेट कर रही हूँ। जो फार्मासिस्ट है वो लंच करने के लिए गया हुआ है, वो आ जाएगा लंच करके, तभी मुझे दवाई मिलेगी। तो डॉक्टर को दिखाने में तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता यहाँ पर, लेकिन दवाई के लिए बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है। मैं आ रखी हूँ कम से कम यहाँ पर 11:30 बजे से, और अभी बज रहे हैं 2:30। तो अभी देखो कितना टाइम और लगेगा, कितना वेट और करना पड़ेगा यहाँ पर। फ़िलहाल तो मैं अभी बैठी हूँ यहाँ, देखती हूँ। और आज तो मैं आ रही थी, तो तो मैं बस से रही थी, लेकिन आधे रास्ते पहुंचने के बाद में मेरे को इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग सी फ़ील होने लगी। बस में इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग फ़ील होने लगी कि मुझे आधे रास्ते में ही बस से उतरना पड़ा। फिर वहां से बस से उतरने के बाद में मुझे ऑटो लेना पड़ा हॉस्पिटल आने के लिए। तो आजकल ये जो ब्लू बसें जो चल रही हैं ना, उसमें अजीब से मतलब होता ही है, सबको ही होता है वॉमिटिंग सी फ़ील। जो पहले ऑरेंज कलर की जो बसें होती थी, उसमें ऐसा कुछ नहीं होता था। रेड वाली बस में भी कुछ नहीं होता था, लेकिन ये जो ब्लू चली है ना, उसमें बैठना थोड़ा मुश्किल सा हो गया है। तो दोस्तों, आप लोग मेरे ब्लॉग में ऐसे ही बने रहिएगा। चलते हैं, देखते हैं कि दवाई निकली है या नहीं। हवा तो इतनी अच्छी चल रही है कि जाने का मन ही नहीं कर रहा। फाइनली दवाई मिल गई है, और अब मैं कर लेती हूँ रैपिडो से बाइक बुक। बस में तो जाने की मेरी हिम्मत नहीं है, तो मैं बाइक बुक करूँगी, बाइक से जाऊँगी। तो दोस्तों भाई, फाइनली बाइक मेरी आ चुकी है, और चलिए पहुंचती हूँ मैं घर। घर जाके मैं आप लोगों से बात करूँगी। तो भाई फाइनली मैं घर पहुंच चुकी हूँ, और देखो मेरी बेटी कितनी गहरी नींद में सो रही है। उसको पता ही नहीं है कि मैं आ गई हूँ घर में। देखो कितनी गहरी नींद में सो रही है, कम्बल कुम्बल ओढ़ के। देखा कैसे सो रही है। और बेटे का तो अता पता ही नहीं है, चला रहा होगा साइकिल। तो दोस्तों, मिलती हूँ मैं आपसे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद में। मेरे ब्लॉग में ऐसे ही बने रहिएगा। ओके। तो भाई दोस्तों, मैंने ले लिया है खाना, क्योंकि मुझे लग रही थी बहुत ज़्यादा तेज़ भूख। 4 बज चुके हैं, और ले लिया है मैंने चावल और चिकन की। रात में बनाया था चिकन की सब्ज़ी, तो चिकन और चावल मैंने ले लिया है। बहुत ही तेज़ भूख लग रही थी। शाम के बज चुके हैं 6, और दिन में तो मैं खाना खा के थोड़ी देर लेट गई थी। सिर में इतना तेज़ दर्द होने लगा, बहुत ही तेज़ दर्द होने लगा। तो मेरी बेटी ने मुझे दी है चाय बना के। देखती हूँ चाय पीने के बाद थोड़ा आराम मिलेगा या नहीं मिलेगा। बहुत ही तेज़ सिर में दर्द हो रहा है। और अभी रात का खाना भी बनाना है। जाऊँगी मार्केट सब्ज़ी लेने के लिए। देखती हूँ क्या लाऊंगी सब्ज़ी, तो कुछ समझ में तो आता नहीं है क्या बनाओ क्या ना बनाओ। बाकी तो मार्केट में जाने के बाद ही पता चलेगा। क्या ये देना भैया, ऊपर से देना भैया, ऊपर से दो ना, छोटी छोटी सी। तो फाइनली सब्ज़ी लेके मैं आ चुकी हूँ घर। सब्ज़ी लेने जाने का मेन मकसद तो ये था कि प्याज नहीं थे घर में, बिल्कुल भी एक भी प्याज नहीं थी, और टमाटर भी नहीं था। लेकर आई हूँ मैं घिया, भिंडी, कटहल। कटहल मैं आज बनाऊँगी,
और भिंडी बनाऊंगी तो घिया का रायता बनाऊंगी, क्योंकि समझ भिंडी नहीं खाता है। ये बहुत ज़्यादा बड़ी मुसीबत है। कुछ खाता है, कुछ सब्ज़ी नहीं खाता वो। पहले तो भिंडी इतने शौक से खाता था, लेकिन अब उसने भिंडी खाना बंद कर दी, बिल्कुल भी नहीं खाता भिंडी। मैं कटहल और रोटी। कब तक बन जाएगा? भूख लग रही है बहुत तेज। आधे पौन घंटे में बन जाएगा, बस ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है दोस्तों, रात को तो मैं सो गई थी, बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी मुझे, तो मैं जल्दी ही सो गई थी। और सुबह सुबह का टाइम है और मैं फाइनली उठ चुकी हूँ। हमारे घर में चल रहा है नाश्ता पानी, और आज मैं जा रही हूँ खैरून की अम्मी के साथ में सीलमपुर। तो मैं फटाफट से नहाना धोना कर लेती हूँ। तो भाई दोस्तों, फाइनली नहा धो के मैं हो चुकी हूँ तैयार, और अब मैं जा रही हूँ खैरून के घर। वहाँ जाकर देखती हूँ वो लोग तैयार हुए हैं या नहीं। नहीं नहीं, आप खाओ बस, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो दोस्तों, फाइनली खैरून के घर पे पहुँच चुकी हूँ। तो भाई यहाँ पे तो देखा तो खाना पीना चल रहा है, और इनके घर में खैरून का नाम मुंह पे जुबान पे रखा हुआ है ना, इसीलिए खैरून का नाम ही निकलता है। तो अभी इनके घर में काम चल रहा है ना, तो इसीलिए सारा अभी फैला हुआ ऐसे ही फैला पड़ा है। तो चलो दोस्तों, दिखाती हूँ मैं आप लोगों को सीलमपुर की मार्केट, वहाँ पर पहुँचने के बाद। तो भाई दोस्तों, फाइनली हम पहुंच चुके हैं सीलमपुर की मार्केट। दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। तो भाई हम पहुंच चुके हैं जामा मस्जिद, दिल्ली की शान जामा मस्जिद। पहले तो इन्होंने जो है सीलमपुर पूरा घुमाया, और अब ये लेके आ चुकी हैं जामा मस्जिद हमें। तो भाई दोस्तों, फाइनली मैं आ चुकी हूँ घर। पूरा दिन ही लग गया, पहले सीलमपुर की मार्केट गए, फिर जामा मस्जिद गए। बहुत ही ज़्यादा थकावट हो गई है। आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना, और मैं इस व्लॉग का कर रही हूँ यहीं एंड। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय।